सो हाय, दिस इज ग्रो ऑल कोचिंग एंड वेलकम टू ग्रो ऑल कोचिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है। वेल उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वेब डेवलपमेंट होता है उसमें हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ चुका है व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक डेवलपमेंट ये क्या होता है, हाउ टू इंस्टॉल VS कोड, हाउ टू पुश द कोड्स इन द गिटहब, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये नहीं पढ़ा है। ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपने नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया है, जाओ जाके देखो। और कोई डाउट्स आता है तो मुझसे पूछो, कमेंट में डाउट्स पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है। सो वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। सो हमने पढ़ा था वेब डेवलपमेंट क्या होता है, बट ये टेक्नोलॉजी क्या है। ये टेक्नोलॉजी वही चीज है जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। दैट मीन्स वेब डेवलपमेंट में दो चीज होती है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। सो जो फ्रंट एंड में यूज होती है वो क्या होती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आपको पहले से पता होगा कि फ्रंट एंड क्या है। अगर नहीं पता कि फ्रंट एंड क्या होता है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। फ्रंट एंड वो होता है जो हम विजुअल्स में देखते हैं, उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, उसमें HTML होता है, उसमें CSS होता है और उसमें जावास्क्रिप्ट भी होता है। दैट मीन्स जो HTML होता है वो स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे चलते हैं और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज HTML? HTML क्या होता है? HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें लिंक्स होती हैं जिनके थ्रू हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं। मार्कअप का मतलब होता है टैग्स का यूज करके कंटेंट को स्ट्रक्चर और मीनिंग देना, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ या लिंक। लैंग्वेज का मतलब है रूल्स का एक सेट जिनके थ्रू ब्राउजर समझ पाता है कि कंटेंट को कैसे दिखाना है। इस तरह HTML वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है। इट वर्क्स विथ CSS एंड जावास्क्रिप्ट। दैट मीन्स CSS में क्यों वर्क करता है, डिजाइन के लिए, मतलब कलरिंग देने के लिए, एंड जावास्क्रिप्ट फॉर फंक्शनैलिटी। दैट मीन्स कि आपने HTML से कंटेंट तो बना लिया, ठीक है, पर आपको उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसको ब्यूटीफुल दिखाने के लिए कुछ CSS का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इट वर्क्स विथ CSS फॉर डिजाइन एंड जावास्क्रिप्ट फॉर फंक्शनैलिटी। आने वाली वीडियोस में ये सारी चीजों को मैं और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, जब हम HTML को बारीकी से देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, जो HTML है उसको इन्वेंटेड किसने किया था, टिम बैनर्स ली ने, इन सर्न में। सर्न एक ऐसी जगह है, दैट मीन्स यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, टिम बैनर्स ली डेवलप्ड HTML along with the World Wide Web, www, to make it easy to share documents over the internet। मतलब कि जो टीम बैनर्स ली है उसने www के साथ इसे बनाया था ताकि डॉक्यूमेंट शेयर हो सके इंटरनेट में। ठीक है, सो यार हमने देखा था कि HTML किसने इन्वेंटेड किया था। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि HTML कब इन्वेंट हुआ था। HTML 1991 को इन्वेंट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1991 को। दुनिया में पहली बार HTML इन्वेंट हुआ था 1991 को। ओके, जैसे कि मैंने पहले बता चुका था, जो HTML है वो ओनली रिटन कंटेंट बनाता है। ठीक है, हम उसको देख सकते हैं विथ रिटन फॉर्मेट में। ठीक है, सो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। कोई चीज नहीं समझ आ रही है पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक तो कर देना। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटिवेशन आता है मुझे कि ऐसी चीजें आपको बताना चाहिए। अब आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि CSS क्या होता है। सो व्हाट इज CSS? CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। दैट मीन्स कि ये कलर, लेआउट, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ वेबसाइट को कंट्रोल करता है। यानी कि किसी वेबसाइट का कलर, लेआउट, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करता है। अभी कलर, लेआउट, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस क्या है ये मैं आपको CSS की सीरीज में बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि ये इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, किसी वेबसाइट की इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है,
अब ये देखते हैं कि CSS किसने इन्वेंटेड किया था। ठीक है, सो CSS was invented by Hakon Wimley in 1994। ठीक है, 1991 में HTML इन्वेंटेड हुआ था एंड 1994 को CSS आ गया था। ठीक है, एंड 1996 को CSS के कुछ नए वर्जन्स आए थे जो कि हमको देखने मिलते हैं। अब वो वर्जन्स मैं आपको CSS की सीरीज में बताऊंगा। सो Hakon Wimley developed CSS to separate content HTML from design, मेकिंग वेबसाइट्स मोर फ्लेक्सिबल एंड इजियर टू मेंटेन। ठीक है, सो जो हैकॉम ली है जिसने CSS बनाई थी 1994 में, उसने CSS इसलिए बनाई थी क्योंकि जो HTML थी वो सेपरेट कंटेंट था डिजाइन का। ठीक है, उस डिजाइन को एक अच्छा सा लुक देने के लिए CSS तैयार की गई थी ताकि जो वेबसाइट्स है वो मोर फ्लेक्सिबल हो और मेंटेन करने के लिए इजी हो। ठीक है, सो ये किसने इन्वेंटेड की थी? हैकॉम ली। ओके, कब की थी? 1994 को। सो आई होप आपको CSS क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ओके, सो यार इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी CSS जब ऑलरेडी 1991 में HTML बन चुका था? तो वो इसीलिए क्योंकि जब पहली बार HTML बना था, सो ये अमेजोन का फर्स्ट वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं इस तरह से पहले की वेबसाइट्स होती थी 1991 टू 1996 के बीच की। सो ये वेबसाइट्स है। अब ये थोड़ी कितनी मतलब उतनी खास नहीं दिख रही है। ठीक है, क्योंकि इस वेबसाइट में CSS नहीं है। ठीक है, CSS इसको स्टाइल देने के लिए और बहुत ब्यूटीफुल दिखाने के लिए यूज होती है, क्योंकि HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता था, डिजाइन नहीं। इसलिए CSS बनाने की जरूरत पड़ी ताकि वेब पेजेस सिर्फ जानकारी देने वाले ना रहे बल्कि देखने में भी सुंदर लगे और यूजर को एक अच्छा अनुभव मिल सके। ठीक है, यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके कि वो जिस वेबसाइट्स में आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा और अट्रैक्ट हो और थोड़ा मजा आए कि वाओ वेबसाइट्स मतलब नाइस वेबसाइट्स। सो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। अभी तक क्या हमने पढ़ लिया? HTML क्या होता है, जावास्क्रिप्ट अब हम पढ़ने वाले हैं। CSS तो हमने देख लिया। ठीक है, बट हाँ एक बात याद रखना, HTML के साथ CSS नहीं बनी थी। HTML एक समय में बनी थी और HTML को किसी और ने बनाया था और CSS को किसी और ने बनाया। जब HTML बन चुकी थी उसके बाद उन्होंने सोचा कि वेबसाइट्स तो सिंपल दिख रही है, उसको थोड़ा ब्यूटीफुल वे में और यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इसलिए उन्होंने CSS को इन्वेंट किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और जावास्क्रिप्ट देखते हैं। जब HTML और CSS बन गई तो जावास्क्रिप्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसीलिए ताकि जो जावास्क्रिप्ट है वो फंक्शनेबल है। ठीक है, अब फंक्शनेबल है मतलब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि फंक्शनेबल है, एक वर्ड याद कर लेना, फंक्शनेबल है। जावास्क्रिप्ट फंक्शनेबल है इसलिए जावास्क्रिप्ट बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होती है। जो जावास्क्रिप्ट है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव एंड डायनामिक बनाती है। इंटरेक्टिव का मतलब तो पता ही है, मतलब बहुत बढ़िया दिख रही है, बहुत मतलब अलग अलग फंक्शन है उसमें और काफी मजा आ रहा है यूज करने में, वेबसाइट्स देखने में और वेबसाइट्स को यूज करने में काफी मजा आ रहा है। डायनामिक मतलब आप देख सकते हैं, डायनामिक मतलब होता है कि आप कोई भी चीज जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो डायनामिक होता है। और आप देख सकते हैं कि जब आप वेबसाइट्स में जाते हैं तो वहां पे आपका प्रोफाइल ऑप्शन आता है, वो भी डायनामिक होता है। ठीक है, वो स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक मतलब होता है कि जैसा का तैसा। डायनामिक मतलब आपने बनाया है, आपने इधर से इनपुट दिया है, वो डेटाबेस में गया, फिर डेटाबेस में आपको दिख रहा है चेंज होके, कंप्यूटर से चेंज कर सकते हैं, है ना, वही डायनामिक होता है। ठीक है, और स्टैटिक मतलब जो ऑटोमेटिकली दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पे वो स्टैटिक है। मतलब स्टैटिक को बाहर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके कोड्स में ना जाएं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि हु इन्वेंटेड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, JavaScript was invented by Briden Eich in 1995 while he was working at Netscape Communication. He created JavaScript to make websites interactive and dynamic. इतना तो समझ में आ गया, उन्होंने इन्वेंट की ब्रिडेन ईच ने 1995 को, एंड जब वो नेटस्केप कम्युनिकेशन में वर्क कर रहे थे। ठीक है, एंड उन्होंने जावास्क्रिप्ट क्रिएट की ताकि वेबसाइट्स इंटरेक्टिव और डायनामिक बन जाए। ठीक है,
allowing web pages to respond to user actions such as clicks, form submissions, became more engaging and functional, moving beyond static content to provide a better user experience. ठीक है, सो उन्होंने जावास्क्रिप्ट इसलिए बनाई क्योंकि वो एक अच्छा रिस्पॉन्ड कर सके, जो वेबसाइट है वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर सके, ताकि यूजर्स क्लिक्स अच्छे से कर सके, फॉर्म सबमिशन जो है, क्लिक्स और फॉर्म सबमिशन है वो मोर इंगेजिंग रहे एंड फंक्शनल हो, ताकि स्टैटिक कंटेंट है उसके परे हो, वो स्टैटिक कंटेंट के परे हो और यूजर को एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। अब अब ठीक है, इन्वेंटेंट किसने किया था? ब्रिडेनिच ने। ठीक है, सो यहां तक के तो आपको क्लियर हो गया होगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। वेल, नहीं भी हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, और यार इसको समझना है। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले फोकस रखो कि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, मैंने इस वीडियो में जो 6, 7, 8, 9, 10th के जो बच्चे हैं उनको भी टारगेट किया है, ताकि उनको भी समझ में आए कि ये सारी चीजें क्या होती है। अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक और वीडियो और एक और सीरीज निकाल दूंगा जिसमें मैं आपको और भी ज्यादा इजी और विजुअल्स में बता सकूं। ठीक है, अभी तो आपको समझ आ रहा है, वही बहुत है। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे कि HTML क्या होता है। इसके बाद हम HTML की पूरी सीरीज करने वाले हैं, देन उसके बाद हम CSS की सीरीज करेंगे एंड उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज करेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको HTML का मास्टर बनाना ही है आज। ठीक है, सो वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और आगे भी बने रहिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।